हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है कि ऑनलाइन क्लासेस से कितना लाभ मिलता है, या ऑनलाइन क्लासेस से ही ज्यादा लाभ मिलता है, या फिर बुक्स और रिवीजन से मिलता है। इसी टाइप का कमेंट मेरे पिछले वीडियो पर एक आया था, जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रही हूँ। आइए कमेंट पढ़ लेते हैं। हेलो मैम, मेरा आपसे एक सवाल है कि ऑनलाइन क्लास से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है या फिर बुक और रिवीजन से? क्या ऑनलाइन क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं होता? अगर होता है तो प्लीज़ मैम रिप्लाई दीजिएगा मेरा। मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ इस टाइम। तो ऐसा करके कमेंट आया है। तो आइए वन बाय वन मैं क्लियर कर देती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस से फ़ायदे होते हैं कि बुक्स से फ़ायदे होते हैं, रिवीजन वगैरह-वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत पहले लोग बुक्स से ही पढ़ते थे और ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ते थे। लेकिन जब कोरोना आया तो ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई थी और वो जो ऑफलाइन क्लासेस थी वो ऑनलाइन क्लासेस के रूप में परिवर्तित हो गई। तो इस तरह से ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो गई। तो कोरोना के टाइम में कोई कहीं आ जा नहीं सकता था, इसलिए लोग ऑनलाइन टीच करते थे और स्टूडेंट अपने घर पर ऑनलाइन रहकर पढ़ते थे। इस तरह से आप लोगों ने जाना कि कोरोना के टाइम से ही ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए। उसके बाद धीरे-धीरे ऑनलाइन क्लासेस की ऐसी लत लग गई कि जिनके पास टाइम नहीं होता है या टाइम का अभाव होता है, वो ऑफलाइन कोचिंग ना जा कर के वो ऑनलाइन कोचिंग ही स्टार्ट कर दिए। इसमें ज़्यादातर जो हाउसवाइफ वगैरह होती हैं या फिर जो बाहर नहीं निकल सकती, बाहर जाकर तैयारी नहीं कर सकती, वो ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर दी। और बहुत सारे लोग बाहर भी रहते हैं, रूम लेकर पढ़ते हैं, फिर भी ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज करते हैं। तो आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके कमेंट के अकॉर्डिंग। इनका कमेंट है कि मैम, ऑनलाइन क्लास से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है या फिर बुक बुक और रिवीजन से? तो मैं आपको बता दूँ कि जो ऑनलाइन क्लास होता है उससे भी बेनिफिट मिलता है। जो बुक होता है वो अपनी जगह है और रिवीजन वगैरह तो अपनी जगह। गाइस, उसके आगे का जो मैं वीडियो रिकॉर्ड की थी वो गलती से म्यूट हो गया था, उसकी वॉइस नहीं आ रही थी, इसलिए मुझको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। गाइस, ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऑफलाइन क्लासेस आप करते हैं, कोचिंग करते हैं, तो उसके लिए अब आपको बाहर निकलना पड़ता है, दूर तक जाना पड़ता है, टाइम काफ़ी लगता है आने-जाने में। तो जब आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो आप घर पे ही रहते हैं, एक जगह बैठकर बस वीडियो को क्लिक करना रहता है और देखना रहता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से टाइम की बचत होती है, जिससे आप बहुत सारा टाइम बचा कर के और बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि जो ऑनलाइन क्लास होता है उससे पैसे की भी बचत होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर टैलेंट तो बहुत होता है बट उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता है। तो जो ऐसे बच्चे हैं वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर, जैसे यूट्यूब पर वगैरह पे बहुत सारे चैनल होते हैं, बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो फ्री में भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इस तरह से पैसे की भी बचत होती है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर 2 तरह के क्लासेज होते हैं, एक होता है पेड होता है, एक होता है फ्री में होता है। जिनको फाइनेंशियली दिक्कत होती है वो फ्री में अपना ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। जो यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं और मैराथन वगैरह कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, उन सब के थ्रू अपना स्टडी कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस के ये भी फ़ायदे हैं कि कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक जो आप पढ़े हैं उसको बार-बार उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे एक बार आप पढ़े, आपको समझ में नहीं आया तो उसको बार-बार देख सकते हैं, बार-बार रिवीजन भी कर सकते हैं वहाँ से। तो इस तरह से जैसे ऑफलाइन क्लास होता है, आप कोचिंग जाते हैं तो फिर वहाँ पर आप पढ़ाई हुई चीज़ों को दोबारा नहीं पढ़ सकते। हाँ, ये है कि आप जा कर के टीचर से फिर से पूछ सकते हैं, जो आपको समझ में नहीं आता है वो जाकर फिर से पूछ सकते हैं। जो ऑनलाइन क्लास होता है, जो ऑफलाइन क्लास होता है, दोनों के अपने अलग-अलग फ़ायदे होते हैं। किसी-किसी को ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छा लगता है और किसी-किसी को ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, बुक्स, रिवीजन सब अपनी-अपनी जगह बेस्ट है। बस डिपेंड ये करता है कि आप किसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो रहा है। और दूसरी बात ये है, मान लीजिए आप ऑनलाइन क्लास, पेड क्लासेस ज्वाइन किए हैं, तो आप एक जगह एक एकांत में बैठेंगे तो आपको ये नहीं फ़ील हो पाता है कि जो कॉम्पिटिशन होता है। जब आप ऑफलाइन क्लासेस या कोचिंग में जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, तेज़, कमज़ोर सब रहते हैं, वहाँ उनके बीच आप बैठते हैं तो आपको फ़ील होता है कि आप कितने पानी में हैं, मतलब आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितना तैयार करना बाकी है। और ऑनलाइन वगैरह में ये होता है कि आप एक रूम में बैठ कर के पढ़ते हैं, आप और लोगों को नहीं देखते हैं और लोगों की पढ़ाई नहीं देखते हैं कि कौन आपसे आगे है, कौन आपसे पीछे है, ये सब चीज़ें नहीं दिख पाता है। लेकिन हाँ, सब मिलाकर हम कहेंगे कि जो ऑनलाइन क्लासेज होता है वो बहुत अच्छा होता है। एक तरह से कहिए कि ऑनलाइन जो क्लासेज हैं वो उन लोगों के लिए वरदान है जो कि बाहर नहीं निकल सकते, जिनके पास टाइम नहीं है, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन लोगों के लिए वरदान है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि स्टडी मटेरियल नहीं रहता है, पैसे नहीं रहते हैं,
इस वजह से नहीं पढ़ पाते। लेकिन आज के समय में कोई ये नहीं कह सकता कि पैसे नहीं है इस वजह से हम नहीं पढ़ पाए, या कोचिंग नहीं कर सकते इस वजह से नहीं पढ़ पाए, क्योंकि यूट्यूब पर इतने सारे मटेरियल अवेलेबल है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतने सारे मटेरियल पढ़ने के लिए अवेलेबल है कि बस आपको इकट्ठा करना है, एक रूम को बंद करके बैठ जाना है, बस पढ़ाई करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो सक्सेस जरूर होंगे। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो ऑनलाइन क्लासेज होते हैं उसके बहुत सारे फायदे हैं, और बुक्स के भी फायदे हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो वो सिर्फ ऑनलाइन ही क्लासेस करते हैं, वो भी बुक्स वगैरह रखे रहते हैं और बुक्स से भी करते हैं। जो इम्पोर्टेंट बुक्स वगैरह रहते हैं उनको भी पढ़ते हैं। बाकी जो ऑनलाइन क्लासेस में टीचर वगैरह पढ़ाए रहते हैं उनका अलग से नोट्स बनाते हैं, उसको भी रिवाइज करते हैं, उसको भी अच्छे से पढ़ते हैं। जो बुक्स से पढ़ते हैं उसका भी अलग से नोट्स बनाए रहते हैं, और जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उसका भी अलग से नोट्स बनाए रहते हैं, और फिर उसको रिवीजन करते हैं। चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस करिए, चाहे ऑफलाइन करिए, चाहे बुक्स से करिए, चाहे जहाँ से करिए, रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक वो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। एक साइड से आप पढ़ेंगे, दूसरी साइड से निकल जाएगा। इसलिए रिवीजन करने के लिए चीज़ों को आप नोट करते चलिए। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आपको जो इम्पोर्टेंट लगे बगल में कॉपी पेन हमेशा रखिए, वो जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको लिखते हुए चलिए। क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें जगह-जगह से पढ़े रहते हैं, और वो दिमाग में तो कुछ टाइम के लिए बैठ जाता है, लेकिन जब बाद में वो जब दिमाग से थोड़ा-सा हटने लगता है तो ये होता है कि अरे! इसको हम कहाँ से पढ़े थे, ध्यान नहीं आ रहा है, कहीं से तो पढ़े थे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। लेकिन जब आप उसको कॉपी पर नोट किए रहेंगे तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा। आपको एक ही जगह सारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, सारा इम्पोर्टेंट जो लाइन है आपको मिल जाएगा। इसलिए लिखने के ये सब बेनिफिट होते हैं, और लिखने से जो चीज़ें हैं वो दिमाग में बैठती हैं और अच्छे से याद भी रहता है। सो गाइस, मैं यही कहूँगी कि जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं वो तो स्टूडेंट के लिए वरदान के रूप में होते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस होते हैं वो भी कम नहीं होते हैं, वो भी उससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। जो ऑफलाइन क्लास होते हैं अगर आप वहाँ रेगुलर जाते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो वहाँ पर मेंटेन रहता है। जब आप रेगुलर क्लास करने जाते हैं तो आपके अंदर लोगों के बीच रहने से, सारे स्टूडेंट के बीच रहने से आपके अंदर कॉम्पिटिशन की भावना रहती है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। आप भीड़ को देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं कि कौन कितना तैयारी कर रहा है, कौन कितना ज़्यादा बता रहा है, तो आपको खुद पता चलता है कि आप कितना तैयार किए हैं। तो ऑफलाइन क्लास के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और मैं अपना बता दूँ, अपने केस में जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी तो मैं ऐसे जो ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किए जाते हैं, ऐसे कोर्स मैं नहीं परचेज़ की थी, बट हाँ, मैं यूट्यूब पर जो अच्छे-अच्छे चैनल हैं करंट अफेयर्स के, जीके, जीएस के, या मैथ, रीजनिंग, ये वगैरह-वगैरह के, तो मैं अलग-अलग चैनल से पढ़ कर के नोट्स बनाई थी। और उसके साथ-साथ मैं बहुत सारे बुक्स भी पढ़ी थी, और उसके भी अलग से नोट्स बनाई थी। मैं ऑफलाइन कोचिंग उसमें नहीं की थी, मतलब जिस जॉब में मैं हूँ उसमें ऑफलाइन कोचिंग नहीं की थी। तो आप ये नहीं कह सकती कि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेस्ट हैं कि बुक वगैरह से पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप ऑनलाइन क्लासेस करेंगे तब भी आपको बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही होती हैं, तब आपको लगता है कि कहाँ-कहाँ से पढ़ लें, ऑफलाइन पढ़ लें, ऑनलाइन पढ़ लें, यहाँ से पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें, जगह-जगह से जहाँ जहाँ से भी आपको मटेरियल दिखेगा, आपको लगेगा कि यहाँ-यहाँ से हम पढ़ लें। तो फिर हर जगह से आपको पढ़ना पड़ता है। हर जगह से ब्रॉड नॉलेज लेना पड़ता है, जिससे कि आप सफलता को प्राप्त करते हैं। तो होप करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए इस वीडियो में पिछले वीडियोज़ के बहुत सारे कमेंट्स हैं, उसको भी ले लेती हूँ। एक कमेंट आया है कि मैम ठंड में कैसे पढ़ाई करें? मैम सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता है, ठंड की वजह से मन करता है चादर ओढ़ करके सोता रहूं, सुबह 11 बजे मैम मेरी नींद खुलती है, ठंड में क्या करूं मैम? तो भैया आपकी 11 बजे नींद खुलती है तो आप किस तरह के स्टूडेंट हैं? आपको अपने सपनों के पूरा करने के लिए नींद त्याग करना पड़ेगा। कहते नहीं है कि नींद पूरी हो या ना हो, लेकिन सपने पूरे होने चाहिए। नींद का क्या है, नींद तो बाद में भी पूरी हो जाएगी। हम कह रहे हैं अभी आपका पढ़ने का टाइम है, आप अपनी नींद को त्याग करके पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करिए। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, जो आप दिन भर का टारगेट सेट किए हैं, या कुछ दिन का जो-जो टारगेट सेट किए हैं, आप उसको पूरा करिए। जब आप उस पर लग जाएँगे, मन से लग जाएँगे, तो आपको नींद आएगी ही नहीं, और नींद बहुत आ रही है तो पानी से आँख धुल करके या फिर थोड़ा-सा वॉक करके फिर से बैठ जाइए पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर ये आपका जो स्टडी टाइम है, ये गोल्डन टाइम, अभी आपका स्टडी टाइम है, अभी आप अपने नींद को त्याग कर पढ़ लीजिए। जब आप सक्सेस हो जाएँगे तो उसके बाद आप आराम से सोइएगा। सफलता के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है, तो आप अपने सबसे पहले नींद का ही त्याग करिए, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो। इन्हीं का एक कमेंट है कि मैम कोई कारण से 4-5 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, तो जिस दिन पढ़ नहीं पाए हैं, उस दिन का
सारा पढ़ाई 1-2 दिन में कवर कैसे करें पूरा, क्योंकि मैम छठ पूजा में गाँव में चले गए थे, पढ़ाई नहीं हो पाई थी, बट मैम अब पढ़ने की इच्छा नहीं करता है। घूम कर आने से फिर भी मैं पढ़ता हूँ, ऐसा क्यों मैम? तो कहीं आप जाते हैं, जब एन्जॉय करते हैं तो उसके बाद पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन ज़बरदस्ती बैठ के पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि एक टारगेट फिक्स किए रहते हैं कि इतने टाइम तक मुझको इतना प्रिपरेशन करना है, इतना तैयार करना है। और दूसरी बात, जब 2-3 दिन आप एन्जॉय किए हैं तो पिछला आपका छूटा हुआ है, आपको तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। आपको दिमाग में बैठाना है कि जो पिछला है उसको मुझको कवर करना है और जो आज का है उसको तो कवर करना ही है। उसके लिए आपको ज़्यादा जगना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। ज़बरदस्ती बैठकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप पिछला नहीं कवर करेंगे तो अगला आपका दिमाग पे बोझ की तरह बढ़ता जाएगा। उसके बाद इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा कि आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए जो पिछले 2-3 दिन का छूटा हुआ है, आप रात को जग करके पढ़िए, दिन पढ़िए, उसको पूरा करिए। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि कम सोते हैं तो नींद पूरी नहीं होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। 2-3 दिन जग करके आप अपनी पूरी जो पिछला छूटा हुआ है उसको कवर कर लीजिए, उसके बाद आराम से सोइए। 3-4 घंटा या 4 से 5 घंटा सोकर भी पूरी नींद पूरी की जा सकती है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो 3-4 घंटे ही सोइए, वो भी बहुत है। कहते नहीं है कि जब आपका टारगेट पूरा नहीं होगा जितना पढ़ना है तो आपको खुद ही नींद नहीं आएगी, टेंशन हो जाएगी, और इस तरह का टेंशन होना चाहिए। टेंशन जो होता है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। जब टेंशन रहेगा पढ़ने का तो नींद नहीं आएगी, जब नींद नहीं आएगी तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। आपको नींद बहुत आ रही है मतलब आपको टेंशन नहीं है। पढ़ाई को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के आप अपने मंजिल से गुमराह हो रहे हैं, इस वजह से आपको नींद आ रही है। होप करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूँगी। आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर करते हैं तो मुझको अच्छा लगता है। मैं उसको खुद से रिलेट करती हूँ, जब मैं तैयारी कर रही थी, उन सबसे रिलेट करके मैं उनका आंसर देती हूँ। उसके बाद ये सोचती हूँ कि जब मैं स्टडी कर रही थी तब क्या फ़ील करती थी और जब मैं सक्सेस हो गई तब क्या फ़ील करती हूँ। दोनों थॉट्स माइंड में आते हैं, तब जाकर मैं आप लोगों को गाइड कर पाती हूँ। होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।